नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को लेकर संजीव झा जी का संदेश। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा जी ने सांसद संजय सिंह जी के साथ मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली जा रही पदयात्रा को लेकर कहा, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हक की बात करेंगे, न्याय की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा युवाओं को रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई का एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है। प्रेस फ्रीडम को लेकर विदेशी पत्रकार के सवाल पर संजय सिंह जी का तंज। नॉर्वे की एक पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेस की आज़ादी पर सवाल पूछे जाने के बाद सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। संजय सिंह जी ने कहा है, अरे मैडम, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप नॉर्वे में हैं, वरना अब तक आपके घर ईडी पहुंच चुकी होती। उन्होंने कहा कि भारत में सवाल पूछने वालों पर एजेंसियों का डर दिखाया जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता लगातार कमज़ोर हो रही है। यूपी में पेपर लीक और भेदभाव पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को लेकर सांसद संजय सिंह जी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव, आरक्षण में घोटाला, नीट पेपर लीक और सरकारी नौकरियों के लगातार पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही है। अब छात्रों का भरोसा भी टूटता जा रहा है। ईरान से सस्ता तेल खरीदने को लेकर सांसद संजय सिंह जी का केंद्र सरकार पर हमला। ईरान ने भारत को फिर से सस्ता तेल बेचने की पेशकश की है, लेकिन केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में चुप बैठी है। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंकने वालों को देशद्रोही कहना चाहिए या नहीं। ट्रंप से मत डरो मोदी जी, दिखाओ अपना 56 इंच का सीना। उन्होंने कहा कि जब चीन ईरान से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। अगर सरकार में हिम्मत है तो ईरान से सस्ता तेल खरीदकर जनता को सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस उपलब्ध कराए। कैराना मामले में योगी सरकार पर बरसे सांसद संजय सिंह। कैराना में कश्यप समाज की एक महिला के बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ मांगने गई सांसद इकरा हसन और उनके साथ गए लोगों की गिरफ्तारी पर सांसद संजय सिंह जी ने योगी सरकार को घेरा। संजय सिंह जी ने कहा, योगी सरकार का न्याय देखिए, हत्यारों को गिरफ्तार करने की बजाय इंसाफ मांगने वालों को ही जेल में भेज दिया गया। यही है डबल इंजन सरकार का राम राज्य। उन्होंने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को न्याय नहीं बल्कि आवाज़ उठाने वालों को दमन मिल रहा है। महंगाई और शिक्षा को लेकर मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। मोदी जी, आपके राज में पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आप नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों से बेहतर शिक्षा का अधिकार छीन रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा, आधुनिक स्कूल और बेहतर सुविधाएं देकर उनका भविष्य संवार रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि पंजाब मॉडल आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा गाजियाबाद पहुंची। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां दिन जोश और जन समर्थन के साथ गाजियाबाद में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा में युवाओं, छात्रों और कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मेरठ से शुरू हुई इस पदयात्रा के जरिए बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और युवाओं के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की जा रही है। आज सुबह 11 बजे गाजियाबाद के अग्रसेन भवन पर पटेल नगर से पैदल मार्च आगे बढ़ाया और नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में एक विशाल जनसभा के साथ इसका समापन किया गया। पेपर लीक, बेरोजगारी और आरक्षण मुद्दे पर योगी सरकार घिरी।
उत्तर प्रदेश में नीट पेपर लीक, सरकारी नौकरियों के पेपर लीक और आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर आप नेताओं ने मोदी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आप नेताओं ने कहा है कि जाति धर्म की राजनीति ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक और आशा बहुएं लगातार बेरोजगारी और प्रताड़ना झेल रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि एक तरफ युवाओं को गोबर से रोजगार की सलाह दी जाती